हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, मतलब अगला दिन लग चुका है और अभी 10:30 बज रहे हैं। और मम्मी और मैं जा रहे हैं मंदिर के लिए। घर में हमने पूजा कर ली है क्योंकि आज है सोमवार और दूसरा सोमवार है आज, मतलब व्रत का। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, शिवलिंग में पानी चढ़ाने के लिए, मतलब मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हमारी बास्केट भी रेडी है और इधर मम्मी भी रेडी है। हाँ। हेलो, कैसे हो आप लोग? बस हम भी ठीक हैं, आप लोग भी ठीक होंगे ईश्वर की कृपा से। और चल रहे हैं मंदिर, ठीक है। हाँ। भोले बाबा को जल चढ़ाने। तो सबसे यही दुआ करते हैं सब खुश रहे, स्वस्थ रहे ना। हाँ। भोले तक चलते हैं मंदिर, चलिए आप भी हाँ। हमारे साथ। हाँ, मंदिर में पिछली बार तो धूप बोली, पिछली बार ना भीड़ नहीं थी इतनी, लेकिन इस बार पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। पिछली बार ठीक था, मतलब फटाफट हम लोग आ भी गए थे। तो अभी देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि घर में आके फिर खाना खुना भी बनाएंगे हम लोग। बाकी सबका व्रत नहीं है इसलिए तो बस निकलते हैं। हाँ। हाँ, तो चलिए बस निकलते हैं हम लोग, फिर आके मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे ना फूल वगैरह भी नहीं है। हाँ, देखना उस तो रख दिया। हाँ, चलाई। अच्छा अच्छा, लड्डू। अच्छा अच्छा, मैं सोचा चलाई का फूल। तो मम्मी फूल वगैरह ना, यहाँ पे फूल है हो नहीं रहे हैं, उसकी वजह से, बारिश की वजह से सारे ख़राब हो रहे हैं फूल, हो ही नहीं रहे हैं। ऐसे फूल हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े हैं। फिर तो ये एक दो तोड़ लेते हैं चढ़ाने के लिए। और फिर से बादल जो है ना लगने लग गए हैं, ऊपर देख रहे हो, धूप आने का नाम ही नहीं है। और हम लोग जाएंगे अभी स्कूटी में, क्योंकि धूप धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी ना उमस जैसी हो रही है। तो स्कूटी में चलते हैं, फटाफट जाएंगे और फटाफट से आ जाएंगे। और मंदिर से आते हुए ये लेकर आए इतने प्यारे घोंसला, उसमें चिड़िया बैठी है और अंडे भी हैं इसमें, एक एक अंडा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है ना, कलर बड़ा प्यारा लग रहा है इनका। तो ये मम्मी ने दूर से, कोई बैठा हुआ था ना, भैया बैठे थे कोई, तो मम्मी को बहुत पसंद आया ये, तो ऐसे पूछने गए। तो फिर हमने एक जोड़ा ले लिया, मतलब एक पैर ना, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसको बाहर लगाने की सोच रहे थे, लेकिन बाहर ये थोड़ा सा ऐसे नहीं घूम पा रहे हैं ना ये वॉल पे, तो यहाँ पे लगा देंगे इसमें, ताकि ये ऐसे घूमे। अंडे है। कौन सी वाली? नहीं, कलाकारी में रंग बिरंगे होते हैं, हाँ। कलाकार में बिस्किट। हाँ, ये रंग गया। तो इतने क्यूट से लग रहे हैं ये। तो मैं चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम लगाते हैं हम यहाँ पे, प्यारी सी हमारी बर्ड्स। चलो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे नींबू पानी बना रही हूँ, मम्मी मेरे लिए और पापा के लिए। तो क्योंकि ना एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से ना पानी इतना व्रत में पिया नहीं जाता है, तो फिर ना सर में मेरा दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं व्रत में पानी ज़्यादा अच्छे से पीती हूँ तो मेरा सर दर्द नहीं होता है, लेकिन जब मैं भूल जाती हूँ ज़्यादा पानी पीना, तो मेरे सर में हमेशा दर्द होता है। जैसे जैसे शाम होने लग जाती है ना, मेरे सर में भारी भारी सा लगता है किसी ने बोझा रख दिया। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ आज नींबू पानी और पानी को अच्छे से पीना है, ताकि मतलब हाइड्रेट रहे, इस वजह से। तो मैं वही बना रही हूँ, नींबू पानी बना रही हूँ। और अभी कपड़े भी छत में डाल के आई थी, धूप निकल गई, धूप नहीं थी, धूप निकल गई, तो छत में कपड़े डाल कर आई। थोड़ा अपना कमरा वगैरह ठीक करा, क्योंकि मैं ऐसे चली गई थी, मतलब वैसे बिखरा हुआ नहीं था, लेकिन पोछा लगाया था ना, थोड़ा सामान खिसकाया था, तो इस वजह से थोड़ा सा सामान इधर उधर था, वो सब ठीक करा। अब मैं बना रही हूँ नींबू पानी। इसके बाद मतलब 12 बज के इसके बाद मैं दाल चढ़ाऊँगी, क्योंकि मम्मी और मेरा व्रत है, बाकी सबके लिए खाना बनाना है। तो फिर नींबू वो अरहर की दाल बना दूँगी। और मेरे को कपड़े भी चेंज करने थे, लेकिन कपड़े इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद आशी और फिर मुझे लेने जाना पड़े स्कूल, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं उनको लेट हो गया तो मतलब मैं चले जाऊँ, तो इसलिए मैं कपड़े चेंज नहीं कर रही। नहीं तो इस तरह के सूट या फिर सूट घर में पहने ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल मन ही नहीं करता है। हल्के हल्के से कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर मुझे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं चलो पहन ही लेते हैं। अभी 1-1.5 घंटा ही बचा हुआ है, तो पहन लेते हैं, तब तक नींबू पानी पीते हैं। और ये वाली नींबू हमारे घर की है, ये वाले, तो इसलिए नींबू पानी पीने का फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग। मैंने ना बहुत बड़े बड़े गिलास लिए हैं, बड़े बड़े गिलास नींबू पानी पियेंगे इसलिए।
एवरीवन, तो शाम का टाइम हो गया है, 6 बज गए। मैं आपको इतनी देर बाद व्लॉग जो है ना कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब मैं आप लोगों को काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। मैं लास्ट शायद आपको नींबू पानी बना रही थी, मेरे को याद नहीं है, तभी शायद मेरा व्लॉग गया था। उसके बाद मैं आशी और सिया को लेने चली गई थी स्कूल, और आपको तो इनके स्कूल में इतना ज़्यादा रश हो रहा था, मतलब स्कूल के रास्ते में इतना ट्रैफिक, इतना रश हो रहा था कि मतलब मैं यहाँ से अपने घर से निकली हूँ 120 पे, जबकि इनकी 140 पे छुट्टी होनी है। फिर भी मैंने सोचा कि बारिश बुरिश का वो रहेगा तो मैं जल्दी चले जाती हूँ, तो मैं 120 में निकली थी और ठीक 2:30 बजे मैं घर पहुँची हूँ, जबकि इनकी 140 पे छुट्टी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 150 या 155 तक मैं घर पहुँच जाती हूँ। हस्बैंड भी इतना ही पहुँचते हैं, लेकिन इतना लेट, इतनी ज़्यादा से वहाँ रश हो रहा था ना, और इतना दिमाग भी गर्म हो गया, मतलब कभी धूप आ रही कभी छाँव आ रही, पसीने पसीने, और सर भी मेरा फिर भारी, एक तो व्रत था ऊपर से, फिर ना क्या होता है कि भारी भारी सा सर होने लग गया था। फिर आए 2:30 बजे, फिर इन्होंने खाना खुना खाया, 2:45 बजे तो खाना खाने बैठे ये, फिर ऐसे 3:30 बज गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करा मैंने, क्योंकि वैसे तो ऐसे कुछ नहीं है कि व्रत ना ही मुझे भूख लग रही, लेकिन थोड़ा सा व्रत में होता है थोड़ा सा रेस्ट जैसा अच्छा लगता है। तो फिर रेस्ट करा, क्योंकि आशय कल संस्कृत का है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में उसे पढ़ाऊंगी। सिया के जो हैं ख़त्म हो चुके हैं टेस्ट, तो ये अपना मज़े कर रही है, तो मैं थोड़ा सा इसलिए भी रिलैक्स फील कर रही हूँ कि दोनों को नहीं पढ़ाना है, एक को ही पढ़ाना है। तो मैंने आशी को बिठा रखा है दादी के रूम में, वहाँ पर वो पढ़ रही है अपना, उसका संस्कृत का है कल लास्ट है उसका, तो इस वजह से मैं फिर कुछ भी बीच में शूट नहीं करा। और जब तक मैं आशी और सिया को मतलब जब तक मैं सिया को आशी को पढ़ा रही थी, तब तक मम्मी ने कद्दू की सब्ज़ी जो है चढ़ा दी थी, काट कूट के चढ़ा दी, आलू बॉईल कर दिए थे। तो अभी मैंने उसमें गुड़ और आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, खट्टा मीठा कद्दू बनाएंगे ना, और आलू बॉईल करके, बॉईल तो है, आलू छील के मैं आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, रायता बनाएंगे। वैसे रायता नहीं खाना चाहिए, बरसात भी है और थोड़ा सा ऐसे रहता है, लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन थोड़ा चटपटा तीखा सा खाने का मन करता है। तो हस्बैंड तो मना कर रहे थे, नहीं रात को दही नहीं हो, क्योंकि उन्हें पता है मेरा नाक थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, और फिर बच्चे ही मांगेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं खाना है, तो फिर अभी इनसे दही मंगाई, तो दही लेकर आएगी। तो अभी मैं रायता ही बनाऊंगी, आटा गूंद के रख दूँगी, फटाफट करूँगी, ताकि फिर मैं आशी के साथ बैठ जाऊँ 1-2 घंटे के लिए। फिर मम्मी और मैं साथ में पूजा करेंगे, साथ में खाना बनाएंगे, और फिर साथ में खाना खाएँगे हम सब मिल के। तो बस इसलिए वजह से व्लॉग जो है बहुत ही लेट हो गया मेरा। चलिए अभी 3 मिनट का वीडियो बन गया है, तो चलिए मैं पहले बेडशीट ठीक करती हूँ, फटाफट से किचन में लगती हूँ काम करने। तो यहाँ पे आलू जो है मम्मी ने बॉईल करके, मतलब मम्मी चले गई थी, और कद्दू की सब्ज़ी मम्मी ने चढ़ा दी थी। तो मम्मी तो मुझे बोल रही थी कि मैं ऑफ़ कर देती हूँ गैस, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी जब बन रही है तो फिर बन जाएगी, नहीं तो फिर वो दोबारा से गैस ऑन करनी पड़ेगी। तो मैं बीच बीच में चेक भी करने आ रही थी, और आशी को बीच बीच में देखने भी जा रही थी कि वो पढ़ रही है कि क्या पढ़ रही है। तो कद्दू यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, इसमें मैं लास्ट में आमचूर पाउडर और गुड़ जो है वो ऐड करूँगी। आमचूर पाउडर ना इनसे मंगवाया था मैंने, तो ये जो आमचूर पाउडर लेकर आया ना, वो वाला हम लोग इतना यूज़ करते ही नहीं है, क्योंकि ना थोड़ा सा जो पैकेट वाला होता है, या जो आप ब्रांड समझ लो किसी ब्रांड का होता है, वो ठीक रहता है। ये लोकल मुझे पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी यही लेकर आ गए थे, तो मैंने यही इसमें ऐड कर दिया था, और इसके बाद गुड़ भी ऐड कर दिया था। कद्दू की सब्ज़ी जब बन गई, दूसरी कढ़ाई में मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इस कढ़ाई में अब मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी वैसे ही सिंपल सी जैसे बनाते हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ। मैंने घी लिया है, उसमें जीरा जखिया ऐड कर दिया है, और साथ में हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया है। हींग मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई बोलते हैं कि हींग में व्रत में हींग नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैंने हींग इसमें ऐड नहीं करा है। साथ में टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, वो ऐड कर दिए मैंने। और बस अब मैं इसमें जो आलू मैंने मैश करके रखे थे ना, मतलब मैश क्या बोलेंगे उसको, हाथ से फोड़ देते हैं ना, वो इसमें ऐड कर दूँगी। उससे पहले इसमें धनिया और साथ में कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी से। और बस इसमें आलू जो है मैंने हाथ से फोड़ दिए थे, वो इसमें ऐड कर दिया है। कुछ सेकंड के लिए इसको भून लूँगी मसाले के साथ ही, और इसके बाद में इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जितना मतलब हम लोगों को पानी चाहिए। और ये वाली सब्ज़ी व्रत में इतनी अच्छी लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ, सच्ची में मुझे बहुत पसंद है वाली सब्ज़ी। और जितनी ये पतली होती है ना, मुझे और अच्छी लगती है। तो अभी पानी मैंने डाल दिया है, अभी जैसे बॉईल होगा ना, तो पानी क्या होगा कि अपने आप से कम हो जाएगा। साथ में नमक मैंने लास्ट में ऐड करा है, क्योंकि फिर अंदाज नहीं आता है, क्योंकि चखना तो है नहीं, इसलिए। कद्दू की सब्ज़ी जो है वो भी बन गई है, टेस्टी वाली, तो ये बन गई है। और यहाँ पे बन गया है आलू की सब्ज़ी, अरे यहाँ पे बन गया ये आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी।
और ना व्रत में सबसे अच्छी वैसे ना यही चीज़ लगती है, कद्दू, और जैसे ये चीज़ हो गई ना आलू, तो ये बना दिए हैं। तो ये भी बन गया है। साथ में यहाँ पे मैंने बना दिया है रायता। तो हमने खीरे का रायता बनाया है, वही पहाड़ी वाला। तो ये खीरे का रायता ये बन गया है। यहाँ पे आटा भी गूंद दिया है मैंने, ये रहा आटा। तो इसको ढक दिया तो ये ना सूख जाता है, इसलिए। तो ये हो गया। तो हमारा खाना जो है रेडी हो चुका है पूरा, मतलब ऑलमोस्ट रेडी है। बस अब रोटी बनाएंगे या पूड़ी, जो भी है। मैंने आपको दिखा दिया है, बन गया है। फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, फ़ैन खोला मैंने। मतलब किचन में भी फ़ैन है, लेकिन जब गैस जलाती हूँ ना तो फिर फ़ैन वो जाता है। तो खाना बन के जैसे कि आपने देखा। और एक चीज़ और बनानी है, मीठा बनाना है, वो वाला सेवई बनानी है, दूध वाली जो मीठी सेवई होती है ना, वो बनानी है। लेकिन वो मम्मी बनाएंगी, क्योंकि वो ना मैं बहुत कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा से कि मैं बनाऊँ, लेकिन मेरे हाथ से वो कभी अच्छी नहीं बनती। या तो वो फट जाती है, ज़्यादातर वो फटी जाती है, और या फिर वो बहुत गाढ़ी बन जाती है। तो मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने मतलब ठान लिया है कि हाँ अब मेरे से नहीं बनता, मेरे से बनती ही नहीं है सेवई। मैं सब कुछ मतलब बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हाथ से बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। उनमें से एक है सेवई, जो दूध वाली जो मीठी सेवई होती है, तो वो मम्मी के हाथ से अच्छी बनती है, इसलिए वो मम्मी ही बनाएंगी। जब मम्मी आ जाएगी, मम्मी भाव फेरी में गई हैं, तो जब मम्मी आएंगी, बाकी सब मैंने करके रख दिया। अब मैं बिल्कुल आशी के साथ बैठ जाऊँगी 8 साढ़े 8 बजे तक। बीच में उठूँगी पूजा करने के लिए, फिर मैं सीधा आशी के साथ पास बैठूँगी, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे से बाहर ही हूँ, उसको मैंने पढ़ाया नहीं है, अब मैं बैठ रही हूँ। तो वही है। तो सेवई मम्मी बनाएगी, मेरे से बनती नहीं है। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन बनती नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे, ज़रूरी नहीं कि हमसे वो चीज़ अच्छी बनी जाए। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो नहीं बन पाती है कोशिश करने के बाद भी, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें ये भी हैं। तो चलिए अभी मैं लाइट वगैरह सब बंद करती हूँ। मैं रूम में जा रही हूँ, आशी के लिए दूध लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो दूध पिएगी, तो उसके लिए गर्म हो रहा है दूध। और वो बैठी हुई है पढ़ने के लिए, थोड़ा सो गई थी वो, क्योंकि ना वो भी आती है सुबह, उठ जाते हैं ये 6 बजे, तो फिर उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो वो पढ़ते पढ़ते सो गई थी। लेकिन उसको उठा दिया है, अभी वो पढ़ेगी। यहाँ पर ना दूध जो है ज़रूर। टाइम जो है अभी 11:15 बज रहे हैं, और इस टाइम मैं अपना व्लॉग जो है शुरू कर रही हूँ। आज थोड़ा सा लेट नहीं, मेरा जब मन होता है तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि हमारे इधर जो ट्यूबवेल है ना, वो ख़राब हो गया है। तो मतलब वो हो गया है, ख़राब ही हो गया है शायद, हाँ ख़राब बोलते नहीं, जो उसकी मोटर है ना वो फूक गया है। तो उसके लिए कुछ मज़दूर आ रखे हैं, तो वो ठीक कर रहे हैं, इसलिए बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आएगी। और आज धूप बहुत अच्छी निकली है, बहुत तेज़ धूप निकली है। कब तक है पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी धूप निकली है। और यहाँ पे मैंने नमक का पैकेट ले रखा है, नमक ख़त्म है, तो वो भरना है मुझे बड़े वाले कंटेनर में। तो वो ये मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर दी थी। इससे पहले मैं फ़ोन में बात करी थी। आज मैंने अपनी सिस्टर से बात करी है, कितने दिनों बात करी, जब से आशी और सिया के टेस्ट स्टार्ट हुए ना, उससे 1-2 दिन पहले से ही मैंने उससे बात नहीं करी थी। तो आज मैंने उससे बात करी, और उसने मुझे फ़ोन नहीं करा था, क्योंकि उसको पता था आशी और सिया के मतलब टेस्ट चल रहे हैं, इस वजह से। तो आज बहुत दिनों बाद सोनू से बात करी मैंने, तो 1 घंटा हो गया था बात करते करते। तो इसलिए भी ब्लॉग थोड़ा सा अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ अपनी मम्मी से भी बात करूँगी मैं, और तन्नू से भी बात करूँगी, क्योंकि उनसे भी मैं इसलिए बात नहीं कर रही थी, और वो मुझे इसलिए फ़ोन नहीं करते क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहे थे, इसलिए। तो मेरी मम्मी को पता रहता है कि जब टेस्ट होते हैं पूजा फ़ोन वगैरह यूज़, मतलब बात बहुत कम ही करती है, तो इसलिए मम्मी भी फ़ोन नहीं कर रही थी। लेकिन आज मम्मी को भी करूँगी और तन्नू को भी करूँगी, मतलब मेरे जो भाई की वाइफ है, उससे भी फ़ोन में बात करूँगी। काफ़ी दिन से उससे बात नहीं हुई, उससे भी लास्ट तभी हुई थी जब आशुर के टेस्ट चल रहे थे। तो वही है। और अभी धूप बोला इतनी अच्छी है, और यहाँ देखो ज़रा धूप चलेगी है ऐसे बस। तो जब बोलो धूप अच्छी है तो धूप खाली हो जा रहे हैं। और मेरे बाल इतने चिपकू हो रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने कल परसों ही अपने बाल, कल नहीं सॉरी परसों हेयर वॉश करा था, और लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी कि हेयर वॉश करा। इतने चिपकू हो गए, पता नहीं बरसात की वजह से शायद ऐसा हो जा रहा है। और जैसे बात शुरू करती हूँ ना, यहाँ देखो कौन आ जाता है, कहाँ गया, ये देखो इधर। और साथ में ये है सूजी, और ये है सिवई। और सिवई ना घर पे थी, मुझे पता नहीं था कि घर पे है, तो मम्मी कल ले आई थी, मुझे ऐसा लगा ख़त्म हो गया है, और मैंने मम्मी को बोला ख़त्म है, क्योंकि सिवई बनानी थी कल। लेकिन मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर सिवई रखी हुई है। तो चलो कोई नहीं, यूज आइटम तो बनती रहती है हमारे घर में, इसलिए। तो चलिए इन सबको वो करती हूँ, और फिर राजमा चढ़ाते हैं। आज मुझे राजमा बनानी है, राजमा भिगा के रखी मैंने मॉर्निंग में। तो यहाँ पे ना मैंने सुबह ही राजमा जो है ना भिगा के रखी थी, और भिगाते टाइम ही मैंने इसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची और 1-2 लौंग थी, लौंग भी ख़त्म है, और बस हाँ यही मैंने इसमें ऐड भी कर दिया था।
बस इसमें मुझे नमक ऐड करना है, थोड़ा सा पानी और ऐड करना है और इसको बॉईल करने रख दूँगी। तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया है कि नेक्स्ट डे हो चुका है, क्योंकि उसके बाद ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, ना ही आपको प्लेट में लगा के दिखा पाई, क्योंकि मैं आशी को पढ़ाने लगी थी ना, तो फिर उसमें ही बिज़ी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ कंटेनर्स वॉश करे थे, मतलब मैं ना अब ऐसे करती हूँ, पहले मैं करती थी सारे साथ में ही वॉश करती थी, लेकिन अब जो जो खाली होता है और जो जो मुझे लगता है गंदा हो रहा है ना, उनको मैं हाथों हाथ वॉश कर देती हूँ। तो इससे क्या है कि वो साफ़ भी रहते हैं और मतलब ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ओट्स था, नमक था और सिवई थी और मतलब यही सूजी थी, तो ये सब मैंने इसमें फ़िल कर दी है। और पैकेट्स भी जो होते हैं ना, फिर होते नहीं है ज़्यादा पैकेट इधर उधर ना, इसलिए सारे पैकेट जो है मैं अब डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि इनके लिए जगह नहीं हो रही थी उस टाइम पे, फुल थे ना डब्बे, इस वजह से। अभी वॉश कर दिए हैं तो इसमें जगह हो गई है, रख दिया है। और बेसन वाला जो है ना, वो मुझे चेंज करना था, लेकिन अभी डब्बे में सब कुछ है। तो जब बेसन थोड़ा सा ये बिल्कुल ये आधी कटोरी के बराबर, फिर जब ये खत्म हो जाएगा ना तो इसको वॉश कर दूंगी मैं, दूसरा बेसन तभी भरूंगी मैं इसमें। और दाल मैंने वहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दी है। अब मैं सोच रही हूँ जो ये कैबिनेट्स है ना ऊपर के दोनों साइड के, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। वैसे तो ये अंदर से ठीक होंगे, लेकिन मेरे को सिर्फ ये देखना है कि कुछ सामान पीछे तो नहीं चले गए, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ इतना ही दिखता है जितना हम लोग को दिखना होता है हाइट के अकॉर्डिंग। जो पीछे चल जाते हैं डब्बे, उनमें कुछ हो ऐसा देखना जरूरी है, खासकर बरसात में। एक तो बरसात हो चाहे जब भी हो, तो चीज़ यूज़ नहीं हो पाती, पीछे पीछे जाती रहती है, और साथ में बरसात में फिर वो खराब ही हो जाएगी। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि पीछे डब्बों में कुछ चले तो नहीं गया है, और इसी बहाने सफाई हो जाएगी। मैं न्यूज़पेपर जो मैंने लगा रखे ना वो चेंज कर दूँगी। शायद मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं लगाए थे, मैंने हाँ न्यूज़पेपर लगा रखे हैं। एक बार मैंने कुछ चेंज करके कुछ लगाया था, लेकिन अभी न्यूज़पेपर है तो क्लीन कर दूंगी, नए वाले मतलब न्यूज़पेपर लगा दूंगी इसमें। तो मैं सोच रही हूँ खाली हूँ तो यही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला कैबिनेट जो है ना, ये वाला क्लीन कर रही हूँ आज, और बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम से तो बच्चे घर पे थे, फिर बच्चों के जो टेस्ट वगैरह इस वजह से भी नहीं हो पाया था। और काफ़ी बार मम्मी भी क्लीन कर देती हैं, काफ़ी बार मैं कर देती हूँ। तो मेरे को ज़्यादा क्लीन वैसे ऐसा नहीं कि बहुत गंदा है, वहाँ पर साफ़ था वहाँ पर, लेकिन मेरे को ज़्यादातर ये था कि देखना था कि कोई चीज़ें पीछे तो नहीं चले गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारी हाइट है, लेकिन इतनी हाइट नहीं कि पीछे तक सब कुछ दिख जाए कि कौन से डब्बे पीछे चले गए हैं। तो इसमें से मुझे फिर दो चीज़ें मुझे ऐसी दिखी हैं, एक यूज़ की नहीं दिखी और यूज़ की दिखी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि वो ख़त्म हो चुका है। जिसमें कि काले भट्ट थे ना, मुझे ये था कि शायद वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो पीछे डब्बा चले गया था। तो थोड़े से हैं, मतलब एक टाइम के लिए वो हो जाएंगे, एक बारी के लिए तो वो बनाएंगे, एक दिन मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से जो है क्लीनिंग कर दी है, विम जेल से अच्छे साफ़ करके, फिर साफ़ कपड़े से इसको 2-3 बार क्लीन करके, और मैंने फ़ैन भी ऑन करके रखा है ताकि हाथों हाथ ये सूखता भी रहे, क्योंकि फिर बरसात में वही नमी जैसे जाएगी इसलिए। और इसके जो डोर्स हैं वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए। इधर वाले जो डोर्स हैं ना बिल्कुल साफ़ ही थे, लेकिन फिर भी जब हाथ एक लगता है तो फिर ऐसा होता है कि चलो साफ़ कर ही दो, तो वो साफ़ कर दिए थे मैंने। और जो उधर वाला कैबिनेट है उसको मैंने नेक्स्ट डे मैंने क्लीन कर दिया था, वो शेयर नहीं करा है, बस मैंने वो क्लीन कर दिया था। उसमें भी कंटेनर्स काफ़ी वॉश करने वाले निकले थे, तो उनको भी वॉश करके रख दिया था मैंने। और 1-2 चीज़ें फेंकने वाली भी थी जो कि ख़राब हो गई थी, तो वो भी मैंने फेंक दी है। इस वजह से बरसात में या फिर वैसे भी बीच बीच में चेक करते रहो ना, तो पता चल जाता है कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन सी यूज़ करने लायक नहीं है। तो उनको फिर वो होता है कि रख के फ़ायदा तो है नहीं, फेंकना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बातों बातों में जो है ये वाला कैबिनेट्स मैंने पूरा क्लीन कर दिया है अच्छे से। और जो बॉटल्स आप देख रहे हो ना ऊपर, ये मैं जानबूझ के रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग पैकेट भी लेकर आते हैं ना, तो रिफ़िल पैकेट जो होता है उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे तो बॉटल उस टाइम मिलती नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास कांच वाले कंटेनर्स हैं उनमें पूरा 1 लीटर बॉटल जो ऑयल है नहीं आता है, इसलिए तो ये 2 बॉटल्स मैं रखती हूँ। तो बस अब बाहर से भी इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी मैं। राजमा है वो बॉईल करने रखी थी मैंने, लेकिन वो ढंग से बॉईल नहीं हुई है। मुझे लग रहा है मैंने जल्दी ही इंडक्शन बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें ना बार बार सीटी आ रही थी, तो मेरे को लग रहा था शायद हो गया होगा, बहुत सीटी आ गई है, लेकिन जल्दी आ रही थी सीटी, शायद मैंने तेज करा होगा इंडक्शन। तो ये ढंग से मतलब उबली है, लेकिन जैसे उबलती है ना वैसे नहीं उबली, मतलब 80-90% ऐसी उबला हुआ है ये। तो मैं फटाफट इसका मसाला बना के इसमें ही इसको ऐड करके ना 5-6 सीटी इतनी लगानी पड़ेगी, तो इतनी मैं लगा दूंगी। और 12:30 बज गए, इसलिए मैंने ये वाला कैबिनेट अभी क्लीन कर दिया है, वो वाला मैं बाद में करूंगी, अब कल करूंगी शायद, क्योंकि अभी फिर मैं ये भी चढ़ा रही हूँ और मेरे को वीडियो भी एडिट करना है अभी, इस वजह से। और जैसे फैन बंद करा, इतनी गर्मी जैसी लग रही है, वो क्या बताऊँ, मतलब बाहर बारिश जैसा हो गया बिल्कुल। अभी धूप थी बहुत तेज, बारिश जैसा हो गया, लेकिन फिर भी ना उमस जैसी रहती है इस टाइम, मतलब अगस्त सितंबर तक रहता है कुछ उमस जैसा।
वही है। तो बस फटाफट पहले मैं इसकी तड़का लगा देती हूँ। पता नहीं क्यों ये बहुत ही जल्दी सीटी आ रही थी मुझे लगता है। तो राजमा जो है उसमें मसाला भूनकर मैं ऐड कर दूंगी और इसमें कुछ सीटियां लगा दूंगी। और आज ना राजमा पता नहीं क्यों थोड़ी सी नीचे लग भी गई प्रेशर कुकर में, शायद पानी कम हो गया था इस वजह से। और इसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा, तो क्योंकि व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो चुका है, तो मुझे लगता है इतना व्लॉग काफ़ी है। और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सबसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।